यो होमी, स्वागत है आपका लूप के सम के चैप्टर नंबर 605 है। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कीटे गेम से, जहाँ पे कीटे गेम हमारे अंकल के हमारे मामा जी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि इसे साफ करो। हमारे आसपास के जो बच्चे लोग होते हैं वो डर जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या 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 ये सच में मर चुका है? एक मिनट। और कीटे गेम उनसे कहता है डैनियल को मेरे पास लेकर आओ, उसको जिंदा रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अभी मेरे पास लेकर आओ। तो हमें बड़ा भाई दिखाया जाता है जो डैनियल और अपने यूजिन को लेकर जंगल वो भाग रहा होता है। एंड उसके जो जो लोग यूजिन को चेस कर रहे होते हैं उसके पीछे पड़े होते हैं। और तभी डैनियल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और अभी जो हमारा डैनियल है वो मतलब उसकी हालत ऐसी है कि एक अनकॉन्शियस बंदा बस देख पा रहा है, उसकी ऐसी हालत है। तभी हमारे बड़े भाई रुक जाते हैं और देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा होता है। कौन सा किंग है ये? मैं इसका भी नाम भूल गया हूँ। हमारे पात्र डैनियल ने इसकी जो मार लगाई थी ना, ये वो बंदा है। और ये कहता है कि मैंने तुझसे बहुत कुछ उधार लिया है पहले, अब मैं उसे चुकता करने आया हूँ। अभी हमारे वाइट क्रो यहाँ पे आता हुआ कहता है चिंता मत कर, ये वैसे भी जल्दी मरने वाला है। और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया यहाँ तक भाग कर, बट क्या करें, अब मरना तो तुझे है ही। इतना दूर भाग कर भी तो कुछ बचा नहीं पाएगा। तभी वर्कर का एक बंदा आता हुआ कहता है चांसू। चांसू कहता है अरे अब क्या हुआ? कहता है कि और कहता है कि यहाँ पे कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है। वो उसे बता देता हूँ। चांसू मन में सोचता है ऐसा है क्या, लगता है मैं फालतू में ही डर रहा था। जिनयोंग पार्क अब मर चुका है। और ये बात सुन के डैनियल की हवा टाइट हो जाती है और डैनियल कहता है अंकल मारे जा चुके हैं। हमारा वाइट क्रो कहता है वो हैवान, उस हैवान से मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि वो इतना थका हुआ होने के बाद भी मिरर किंग को हरा देगा। बोलते ही वो अपने पॉकेट से अपना चाकू निकालता और कहता है अगर मुझे फॉलोई ऑर्डर्स करने होते तो मैं तुझे अभी पकड़ के जेम्स ली के पास ले जाता, पर क्या करूं, मैं नहीं चाहता कि तू अब जिंदा रहे, इसलिए तुझे मरना होगा डैनियल पर। और वैसे भी अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ भी दूं तो तू मेरे पास रिवेंज लेने ज़रूर आएगा। और मैं वैसे ही टॉम ली की वजह से रातों में सो नहीं पाता हूँ। पता नहीं टॉम ली ने इस बंदे के साथ क्या करा है, बेचारा रातों में सो ही नहीं पा रहा है। मतलब टॉम ली भाई। हमारा डैनियल कहता है यूसन मुझे नीचे उतारो। और हमारा यूजिन कह रहा होता है डैनियल तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारी तो हड्डियां भी टूटी हुई है, इस हालत में भला तुम क्या ही करोगे? जमीन पे गिरता है और कहता है कि मेरे ऑर्गन्स फट चुके हैं और ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। वो लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि मेरी बॉडी अभी तक पेन से जूझ रही है। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मेरे पैर भी टूट चुके हैं? लेकिन अंकल चाहते थे कि मैं ऐसा करूँ, मैं जिंदा रहूं और उनकी यूनिक पाथ को कंप्लीट करूं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली बस मुझे दिखाने के लिए। तभी हमारा चांस